आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी 2025, दिन रविवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही औद्योगिक नीति 2025 लागू करने जा रही है। इसके लिए मंत्री परिषद समिति और राज्य स्तरीय साधिकार समिति गठित कर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। नई नीति में 12 से ज्यादा सेक्टर शामिल किए गए हैं, जिनमें रोजगार पर विशेष फोकस होगा। सरकार गारमेंट, फुटवियर और खिलौना उद्योग को विशेष प्रोत्साहन देगी। इन सेक्टर में यूनिट लगाने पर उत्पादन शुरू होते ही 250 नई भर्तियों पर इंसेंटिव मिलेगा। प्रति पुरुष कर्मचारी 6,000 रुपए और प्रति महिला कर्मचारी 7,000 रुपए हर माह 5 साल तक इंसेंटिव दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए 15,000 रुपए प्रति कर्मचारी का इंसेंटिव भी मिलेगा। यह लाभ सिर्फ एक बार ही मिलेगा। यह फायदा मध्य प्रदेश के स्थानीय कर्मचारियों को ही दिया जाएगा। 24 फरवरी से शुरू होने वाली 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान जाएंगे। मुख्यमंत्री जापान की 4 दिवसीय यात्रा के लिए 27 जनवरी को रवाना होंगे और जापान के टोक्यो, ओसाका और कोबे जैसे प्रमुख शहरों में स्थानीय उद्योगपतियों से एमपी में निवेश को लेकर संवाद करेंगे। जापान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा स्थानीय निवेशकों, उद्योगपतियों को 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। स्वच्छता में लगातार 7 बार से नंबर 1 रहने वाले इंदौर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इंदौर विश्व के 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं। इस सूची में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें इंदौर के अलावा राजस्थान के उदयपुर को जगह मिली है। महू में 27 जनवरी को होने वाली कांग्रेस की सभा में राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध की शर्त को प्रशासन ने एक ही दिन में वापस ले लिया है। इस सभा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। दरअसल प्रशासन ने शर्त रखी कि कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिक और धर्म विरोधी भाषण प्रतिबंधित रहेगा। कांग्रेस की आपत्ति के बाद प्रशासन ने इसमें राजनीतिक शब्द हटा दिया। मतलब राजनीतिक भाषण तो हो पाएगा, लेकिन कांग्रेस नेता धर्म विरोधी भाषण नहीं दे पाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। इसमें मध्य प्रदेश की 3 हस्तियों को भी पद्मश्री सम्मान मिला है। इनमें शैली होलकर, जगदीश जोशीला और भेरू सिंह चौहान के नाम शामिल हैं। भेरू सिंह इंदौर जिले के महू के रहने वाले हैं। वे निर्गुण कबीर गायक हैं। शैली होलकर ने महेश्वर में एक हैंडलूम स्कूल की स्थापना की। जगदीश जोशीला निमाड़ी उपन्यासकार हैं। मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर पूरी तरह से करवट ले चुका है। पिछले लगभग 6 दिनों से ठंड का असर कम हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर इसमें तेजी नजर आई है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे सर्दी का एहसास हो रहा है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक जो शीतलहर फिलहाल शहरों में चल रही है, उनकी रफ्तार बढ़ सकती है। इन हवाओं की वजह से एक हफ्ते तक ठंड बढ़ेगी। हवाओं का रुख एक बार फिर उत्तरी हो चुका है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड पूरक परीक्षाएं खत्म कर सकता है। रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा की ही तरह 4 महीने बाद एक और परीक्षा होगी। इसमें यदि कोई छात्र सभी विषयों में फेल हुआ है तो वह हर सब्जेक्ट की परीक्षा दे सकेगा। खास बात यह है कि पास हुए छात्र भी कम नंबर आने पर दोबारा 4 महीने बाद परीक्षा दे सकते हैं। इस प्रस्ताव को एमपी बोर्ड की कार्यपालिका समिति ने मंजूरी दे दी है। आयकर विभाग ने सागर के पूर्व पार्षद और कारोबारी राजेश केशरवानी और उसके 5 भाइयों की करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच कर ली है। यह संपत्ति सागर में अलग अलग स्थानों पर आवासीय, व्यावसायिक के साथ कृषि रूप में है। विभाग ने 44 प्रॉपर्टी अटैच की है। अफसरों को आशंका है कि यह प्रॉपर्टी खुर्द बुर्द कर बेची जा सकती है। इसके चलते प्रॉपर्टी अटैच कर जमीन की बिक्री न होने देने के लिए पंजीयन विभाग के अफसरों को पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश में लंबी खींचतान के बाद भाजपा ने एक और जिले निवाड़ी में जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। राजेश पटेरिया को निवाड़ी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पटेरिया केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक के करीबी और सांसद प्रतिनिधि हैं। इधर इंदौर नगर और इंदौर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष पर अब भी फैसला नहीं हो पाया है। रीवा में एक ऑटो ड्राइवर को अपने ऑटो में 27,000 रुपए की गड्डी मिली थी, जिसे उन्होंने ईमानदारी से थाने में जमा करा दिया है। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि मुझे ऑटो रिक्शा में 500 के नोटों की एक गड्डी मिली थी। मुझे लगा कि यह रुपए जिसके भी है वो परेशान हो रहा होगा। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि ऑटो चालक का यह कदम और लोगों के लिए भी ईमानदारी की प्रेरणा है।
भोपाल में सड़क निर्माण के लिए जीपीएस आधारित ई लॉकिंग सिस्टम से डामर की सप्लाई की जाएगी, जिससे गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ेगी। रिफाइनरी स्तर पर टैंकर लॉक होंगे और उपयंत्री के ओटीपी से ही अनलॉक होंगे। निरीक्षण के लिए मुख्य अभियंताओं का दल हर माह निरीक्षण करेगा और नमूने गोपनीय कोड के साथ लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना को बेस्ट इलेक्टोरल्स प्रैक्टिस अवार्ड 2024-25 से सम्मानित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। नेहा मीना को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान शुक्रवार को पर्यटकों को 2 अलग-अलग स्थानों पर बाघों के दीदार हुए। देनवा के बैक वाटर में बोट सफारी के दौरान उन्हें एक बाघ नदी किनारे टहलता दिखाई दिया, जबकि जंगल सफारी मार्ग पर दूसरा बाघ नजर आया। प्रदेश पुलिस के सामने नई चुनौतियों को देखते हुए शासन ने उप निरीक्षकों एसआई भर्ती की परीक्षा पद्धति में परिवर्तन किया है। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पीएससी की तरह प्रारंभिक परीक्षा भी होगी। इसमें सफल होने पर लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीपीटी होगी। पीपीटी में न्यूनतम 30% अंक लाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। रीवा में सुहागी धान उपार्जन केंद्र में 5000 क्विंटल धान के गायब होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार 13 जनवरी को त्योंथर नायब तहसीलदार वीरेंद्र द्विवेदी और जिला प्रबंधक सहकारी बैंक ज्ञानेंद्र पांडेय ने निरीक्षण किया। इस दौरान 5000 क्विंटल धान गायब पाई गई। यह धान किसानों के खाते में पोर्टल पर दर्ज कर दी गई थी, लेकिन खरीदी केंद्र पर अनुपस्थित थी। जानकारी के अनुसार इसकी कुल कीमत 1 करोड़ 18 लाख बताई जा रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शनिवार को रायसेन, अशोकनगर, झाबुआ, रतलाम, नर्मदापुरम, ग्वालियर, भोपाल, शिवपुरी, भिंड, निवाड़ी, अलीराजपुर, दतिया कलेक्टरों समेत 12 आईएएस और 5 आईपीएस अधिकारियों का सम्मान किया। लोकसभा चुनाव के दौरान अच्छा काम करने और मतदाता सूची व मतदाता जागरूकता के साथ कानून व्यवस्था बनाने में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले अफसरों को यह सम्मान मिला है। शनिवार को ग्वालियर प्रवास पर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत के घर पहुंचकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सीएम भोजन के बुलावे पर रामनिवास रावत के घर पहुंचे थे। सीएम यादव का शनिवार को एकादशी का व्रत था, इसलिए उन्होंने फलाहार किया। यहाँ वह अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने अपने हाथों से सभी को फलाहार परोसा। जबलपुर प्रशासन ने 4 स्कूलों को मनमानी फीस वृद्धि करने पर 38 करोड़ 90 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है। यह राशि 2017 से 2024 के बीच बिना अनुमति अतिरिक्त फीस के रूप में वसूली गई थी। साथ ही प्रत्येक स्कूल पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की जमा राशि पर जनवरी से मार्च 2025 तक 7% की दर से ब्याज मिलेगा। सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि, पटवारी विशेष निधि आदि पर लागू होगी। वित्त विभाग ने यह दर चतुर्थ त्रैमास के लिए निर्धारित की है। ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 62 संगठनात्मक जिलों में से अब तक 59 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। अब सभी की नजरें प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान तक टल सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत शनिवार को ग्वालियर में आयोजित महासंगोष्ठी में सहभागिता की। उन्होंने देश विदेश में मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले अनुसूचित जाति की प्रतिभाओं का सम्मान किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 4 पीढ़ी तक कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, अब जनता इसका हिसाब मांग रही है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में शराबबंदी लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि मंदिर में प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती रहेगी। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसे भक्त यहां काल भैरव बाबा को मदिरा का प्रसाद चढ़ा सकेंगे। मध्य प्रदेश में नए वर्ष के पहले विवाहों का दौर चल रहा है। जनवरी और फरवरी में कई विवाह होंगे। शुभ मुहूर्त होने से शहर के मैरिज गार्डन, शादी हाल, होटल फुल हो चुके हैं। इस साल 76 दिन से भी अधिक मुहूर्त हैं, जो पिछले वर्ष के 62 दिनों से अधिक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 के लिए एमपी के 4 आईपीएस अफसरों को प्रेसिडेंट मेडल और 17 अधिकारियों व कर्मचारियों को मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड से नवाजा है। इस बार किसी अधिकारी को गैलेंट्री अवार्ड, वीरता पदक नहीं मिला है। करेक्शनल सर्विस में 1 अधिकारी को प्रेसिडेंट मेडल और 5 को मेरिटोरियस अवार्ड दिया गया है।
अवार्ड पाने वालों में एडीजी मकरंद देउस्कर, रुचिवर्धन मिश्रा, हिमानी खन्ना, डीआईजी बीरेंद्र कुमार सिंह, शैलेंद्र सिंह चौहान, राकेश खाखा शामिल हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ध्वज फहराएंगे।